हाय स्टूडेंट, मैं श्रीनाथ और आज का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। आज का टॉपिक बेटा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का सेकंड पार्ट है। आपको फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में आपको बताया गया था, ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया था। और सेकंड पार्ट में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्यूब एंड क्यूब रूट। तो बेटा आइए इसको डिस्कशन करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या? क्यूब रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट एंड क्यूब। तो बेटा क्यूब रूट जानने से पहले सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है क्या? क्यूब की। किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? क्यूब रूट जानने से पहले आपको जानना क्या है? क्यूब। तो बेटा आप देखिएगा क्यूब क्या होता है। क्यूब किसी भी नंबर का क्यूब। क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। जैसे आपको स्क्वायर पढ़ाया था बेटा, तो स्क्वायर का डिफिनीशन आप क्या सीखे थे कि नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। यदि नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस नंबर का हमको क्या मिल जाता है? स्क्वायर। और सेकेंड इसका डिफिनीशन आप लोग क्या सीखे थे कि किसी भी नंबर में यदि पावर कितना हो जाए बेटा? पावर यदि 2 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर ऑफ ए नंबर बोलते थे। इन सेम वे किसी भी नंबर पे यदि पावर 3 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब ऑफ ए नंबर। तो क्यूब का डिफिनीशन क्या दिया गया? क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है यदि आपको, तो आप क्या करेंगे? उस नंबर पे पावर कितना रेज कर देंगे? 3 का पावर रेज कर देंगे। तो किसी पे पावर 3 रेज कर दिया गया तो क्या कहलाएगा? क्यूब। एज एग्जाम्पल 2 पे पावर रेज किया गया 3 का, तो बेटा हमको 2 का क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। तो अब सेकेंड पॉइंट हमारे माइंड में आया कि अगर हमको क्यूब निकालना है तो ये निकलता कैसे है? तो बेटा आपको एक्सपोनेंट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट में आपको अच्छी तरीके से सिखाया था कि ये जो बेस होता है और इस पे जो कॉर्नर साइड में लिखा रहता है उसे एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। तो बेटा पावर क्या डिफाइन करता है? पावर डिफाइन करता है कि बेस को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो उस एक्सपोनेंट के हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 रेज टू द पावर 3 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है बेटा कितने टाइम्स? 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को। 2 2 जा 4 2 जा 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। और किसी भी नंबर पे पावर रेज 3 कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? उस नंबर का क्यूब कहलाता है। तो बेटा यहाँ पे 2 पे पावर 3 किया गया है, तो 2 का क्यूब क्या कहलाएगा? 2 पे पावर 3 किया गया है, तो इसका आंसर कितना है? 8। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्यूब ऑफ 2 इज 8। 2 का क्यूब कितना है बेटा? 8 है। ऐसे एग्जाम्पल अब 3 का ले सकते हैं। 3 रेज टू द पावर 3 कर देंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा। और रेज टू द पावर 3 है तो 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जाना है 3 जा 27। तो 3 का क्यूब कितना बन जाएगा बेटा? 27। समझ में आया? इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, किसी भी नंबर का क्यूब पूछा जाए उस पे पावर कितना रेज करना है? 3। और किसी भी नंबर पे पावर 3 है तो आप उसे एक्सपोनेंट के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। बेस जितना होता है उसको एक्सपोनेंट जितना होता है उतनी बार मल्टीप्लाई करना रहता है। तो आप हमेशा क्यूब में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। जैसे 2 का क्यूब निकालना था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का निकालना था 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यानी क्यूब निकालने के लिए किसी भी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्यूब क्या होता है? रेज टू द पावर 3। और एक्सपोनेंट के हिसाब से हम लोग सीखे हैं कि पावर जितना होता है उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना रहता है। तो बेटा यहाँ से आपको एक पॉइंट और सीख लीजिए। आपको कुछ नंबर की क्यूब याद होने चाहिए। जैसे आपने स्क्वायर वाला याद कर लिया, ऐसे कुछ नंबर का क्यूब आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं बेटा और यहाँ पे उसका क्यूब लिख रहा हूं। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है बेटा? 1 होगा। 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। आप अभी देखिए हैं। 3 का क्यूब 27 होगा। 4 का क्यूब
64 होगा। फिर देखिएगा 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। बेटा आप लोग देखते रहिएगा 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब देख लीजिएगा, कम से कम आपको 20 तक याद रहे तो अच्छी बात है। 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 343। बेटा आप अगर 20 तक याद कर ले रहे हैं तो आपको सॉल्व करने में इजी वे महसूस होगा। 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब बेटा देखिएगा कितना होगा, 512 होता है। कितना होता है बेटा, 512। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। बेटा क्या सबको दिख रहा है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। आगे और देख लीजिए, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 10 का क्यूब आप जानते हैं कितना होता है, 10 का क्यूब करेंगे 10 10 जा 100, 10 जा 1000 होगा, तो 10 का आप कर लेंगे। 11 का देखिए, 11 का क्यूब कितना हो जाता है बेटा, यहाँ नंबर लिखें और यहाँ क्यूब लिखें, तो नंबर बेटा 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, आपको लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा, 1331, 1331। 12 का बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा इसे, 12 का होता है 1728। 13 का बेटा देखिएगा, 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2197। इसी तरीके से 14 का बेटा 2744। इसी तरीके से 15 का बेटा आप निकाल लेंगे, 15 का कितना होगा, 3375। इसी तरीके से 16 का निकाल लेंगे बेटा, 16 का कितना होगा, 16 का कितना होगा, 4096। 17 का बेटा आप 20 तक राइट कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो 17 का क्या होगा, 4000। कितना होगा बेटा, 17 का कितना होगा, 4930 होगा। 18 का देख लीजिएगा बेटा, 18 का कितना होगा, 18 का होगा 5832 होगा। 19 का देख लीजिएगा बेटा, 19 का कितना होगा, 6859 होगा। 20 का तो आप जानते हैं, 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000। इस तरीके से आपको 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। क्यूब याद होगा बेटा तो आपको क्यूब रूट निकालने में भी आसानी होगा। इतने तक तो 8000 तक के नंबर का क्यूब रूट आपको याद है, तो उतना तक तो आप निकाल ही सकते हैं। उससे बड़ा नंबर आता है तो उसके लिए अलग भी होगा। तो बेटा ये याद करना बहुत जरूरी है, 1 से लेके 20 तक आप क्या करिएगा, क्यूब नंबर का याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकलता है, उसको देखिएगा बेटा, ऐसे ध्यान से सुनते रहिए बातों को। यहाँ से कुछ पॉइंट निष्कर्ष निकलता है, देखिएगा। अगर डिजिट में लास्ट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब करने पे लास्ट डिजिट कितना आएगा, 1। बेटा याद रहे, यहाँ नंबर लिख रहे हैं, नंबर इन यूनिट प्लेस, इन यूनिट प्लेस। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा बेटा, दिख नहीं रहा है आपको, देखिए ध्यान से, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा क्या, नंबर इन यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब इन यूनिट प्लेस। देखिए बेटा, नंबर यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है कि क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, ये देखने जा रहे हैं। तो बेटा अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 1 है और उसका क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब का भी यूनिट प्लेस कितना आएगा, यूनिट प्लेस आप क्यूब इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब। सबको दिख रहा है, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब। जैसे बेटा अगर देखिए यहाँ 1 था तो क्यूब करने पे भी कितना था, 1 था। 2 था तो क्यूब करने पे कितना था, 8। आप कर लीजिएगा, बड़े नंबर का भी चेक करेंगे तो हो जाएगा। 3 है तो 3 का कितना आ जाएगा बेटा, 27, यानी 7 है, ठीक है ना। 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का बेटा 6 होता है, ठीक है ना। फिर देखिएगा यही रिवर्स हो जाता है, 7 का 2 हो जाता है। आप ध्यान से देखते रहिएगा, 7 का क्या आ जाता है लास्ट डिजिट, क्यूब कर 7 का 3 है, सॉरी 7 का क्या आ जाता है, 3।
7 का कितना हो जाएगा बेटा 3 और 8 का कितना हो जाएगा 2। समझ में आया? तो यहाँ से आप एक पॉइंट सीखिए कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट पता है तो उसका क्यूब का यूनिट डिजिट आप पता करके ट्रिक द करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं आसानी से। 1 का 1 यूनिट प्लेस 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 7 होगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3 और 8 का 2 हो जाएगा। बेटा 4, 5, 6 का चेंज नहीं होगा, 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा, 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, 1 का 1 होगा। मीन्स हमारी बात समझिएगा कि अगर किसी भी नंबर पे यूनिट प्लेस पे 1 है, जैसे कोई भी नंबर लीजिए 1, 2, 1, इसका आप क्यूब करके देखिएगा। यूनिट प्लेस पे 1 है ना, तो क्यूब करने पे भी यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 1 ही आएगा यूनिट प्लेस को केवल। इससे आप टिक द करेक्ट आंसर कर सकते हैं ना आसानी से। तो ओके, बहुत अच्छा बेटा, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसे आप जरूर नोट करके रखिएगा। ये कंप्लीशन पॉइंट आप यूज हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट सीखने जा रहे हैं, परफेक्ट ऑफ ए क्यूब। क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? परफेक्ट ऑफ क्यूब। परफेक्ट क्यूब किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं इसको सीखेंगे। परफेक्ट क्यूब बेटा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर, इसी तरीके से अब क्या सीखने जा रहे हैं? परफेक्ट क्यूब। बेटा परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब ऑफ ए नंबर। देखिएगा परफेक्ट क्यूब का डिफिनीशन आप ध्यान से सुनिएगा क्या होता है परफेक्ट क्यूब। ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब इफ इज द क्यूब ऑफ अदर नेचुरल नंबर। देखिएगा बेटा परफेक्ट क्यूब ऑफ ए नंबर इज सेड टू बी। देखिएगा ए नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनिएगा, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब, इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब। बेटा एक नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब इफ इट इज क्यूब ऑफ सम अदर नेचुरल नंबर, सम अदर नेचुरल नंबर। बेटा किसी भी नंबर को हम परफेक्ट क्यूब तभी भी बोल सकते हैं, किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं यदि वह किसी नंबर का, किसी अदर नेचुरल नंबर का क्यूब हो। जैसे बेटा होता है 27 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो आप 27 देखिए किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है तभी से परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। तो 27 किसका क्यूब है बेटा? 3। किसका क्यूब है? 3 का। और 3 क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। तो इसको हम परफेक्ट क्यूब तभी बोलेंगे जब यह किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। तो 3 एक नेचुरल नंबर है, 3 का क्यूब 27 है, इस वजह से 27 क्या कहलाएगा बेटा? परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा करिए। अरे बोरिंग मत महसूस करिए बेटा, अभी नहीं मुड़ी हिलाना है। हाँ आ रहा है नहीं, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये छोटी छोटी पॉइंट होती हैं जो आपको मिस्टेक से इरर से बचाती हैं। आपके सॉल्व कर रहे हैं उसमें छोटी जो इरर आ सकती है, ये छोटे छोटे पॉइंट ही उसे दूर करते हैं। इसे ध्यान से करिएगा। क्या करेंगे? यूट्यूब क्लासेस, बोरिंग क्लासेस ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। जब इंटरेस्ट आने लगता है ना किसी चीज में, वो बोरिंग नहीं रह जाता है। तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और आपके लाइफ का सवाल है तो आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना? गुड। हाँ, यानी कुछ लोग इसी में सो भी गए थे, इसीलिए बोल दिया कि जागते रहो, क्योंकि आप जानते हैं जो सोवत है सो होवत है। बेटा जागते रहो तभी तो कुछ पाओगे, सोने वाला क्या पाया है उसकी
तो चैन भी चली गई। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या सीख लिए, क्यूब अच्छी तरीके से किसी भी नंबर का कैसे निकाला जाता है ये सीख लिए, परफेक्ट क्यूब क्या होता है ये सीख लिए। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप सीखेंगे क्या, क्यूब रूट। क्या सीखेंगे बेटा, क्यूब रूट। सिंपल सा वे याद रखिएगा, क्यूब रूट। किसी नंबर का अगर आपको क्यूब पता है तो उसका क्यूब रूट निकालना आपको आसानी होगा। जैसे 27 का क्यूब रूट क्या होगा बेटा, तो 27 देखिए किसका क्यूब है, 3 का, ठीक है ना। तो यार सिंपल में बोल सकते हैं क्यूब रूट इज द जस्ट रिवर्स ऑफ क्यूब। क्या बेटा, क्यूब रूट इज द जस्ट रिवर्स ऑफ क्यूब। यानी आप देखिएगा क्यूब में पावर कितना होता था, रेज टू द पावर 3 होता था। एक नेचुरल नंबर का पावर अगर रेज टू द पावर 3 कर दिया जाता था तो क्यूब होता था, और क्यूब रूट उसका जस्ट क्या होता है, रिवर्स। यानी सिंपली वे बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज नंबर, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज नंबर, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज ए नंबर which raised to the power 1/3। बेटा इसे आसानी से याद रखिएगा, आपको एक ही तरीके का सिखाना हो क्योंकि आप वो एक्सपोनेंट अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो आप इस तरीके से समझिएगा। क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज ए नंबर विच रेज टू द पावर 1/3। अगर किसी भी नंबर पे पावर 1/3 कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा बेटा, क्यूब रूट बन जाएगा। एज ए एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा, 27 है बेटा, ठीक है ना। 27 का आपको क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 27 पे पावर कितना कर देंगे, 1/3 कर देंगे। बेटा आपको एक्सपोनेंट में सिखाया था कि पावर 1/3 हो या पावर अगर कुछ हो तो एक्सपोनेंट ला आपको पढ़ाया था अच्छी तरीके से ना, तो उसका हेल्प लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आप देखेंगे 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3। 27 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 रेज टू द पावर 3, 3 इंटू 3 यानी 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 को हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिए, और यहाँ पे 1/3 पावर था ही। बेटा आप लोग पढ़े थे ये पॉइंट, a टू द पावर m हो टू द पावर n हो, ये क्या बन जाता है, a टू द पावर m मल्टीप्लाई n बन जाता है ना। तो इसी रूल का हेल्प करके आप क्या करेंगे, 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। बेटा ये क्रॉस कैंसिलेशन हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। ये आपके लेवल पे है, अर्थ लेवल पे इस तरीके से आप सीखिए। बेटा अगर सामान्य लोग इसे देख रहे हो तो आप देखिएगा उससे हम कैसे आपको सिखा रहा हूँ टेक्निक, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हाँ, तो अब सिंपल टेक्निक आप देखिएगा उसे क्या करें, कैसे करेंगे। देखिएगा आपको 8000 तक तो 20 तक तो क्यूब निकालना सिखा दिया था, और क्यूब निकाल के आंसर कितना आता था 20 का, 8000। यानी अगर 8000 तक नंबर है तो आप उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे बेटा आप देखिएगा 8000 किसका क्यूब था बेटा, 20 का क्यूब था। किसका क्यूब था, 20 का। तो आप देखेंगे कि जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना है वह किसका क्यूब है। क्या देखेंगे बेटा, 8000 किसका क्यूब है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 20 का, क्योंकि आपने याद किया है किसका क्यूब रूट है बेटा, क्यूब किसका है, 20 का। तो 8000 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 20। बेटा यहां से यहां जाने पे आपको क्यूब मिलता है, और उसी का रिवर्स आने पे आपको क्या मिलता है, क्यूब रूट मिलता है। क्या मिलता है बेटा, क्यूब रूट। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2। इसीलिए बोला हूं बेटा कि वो जो टेबल है आपको याद करने की बहुत आवश्यकता है, उसी के हेल्प से आप क्या करेंगे, 8000 तक के नंबर का क्यूब रूट निकाल लेंगे। आगे जो इससे बड़ा जो नंबर होता है
उसका क्यूब रूट निकालने का आपको एक मेथड बता देंगे, जिससे आप क्यूब रूट आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप लोग सीखेंगे, ये तो सिंपल रहा। नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे बेटा, पावर 1/3 को हम दूसरे वे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, जैसे ये क्या है, स्क्वायर रूट है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, स्क्वायर रूट। लेकिन अगर यहाँ पे 3 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है ना बेटा। स्क्वायर रूट में 2 रहता है, लेकिन कोई कहता नहीं है, 2 कह भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 कर दिया जाए बेटा, इसे क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। तो रेज टू द पावर, और इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 1/3। ठीक है ना। जैसे a कोई नंबर है, a का क्यूब रूट निकालना है, तो इसे हम दूसरे में क्या लिख सकते हैं, रेज टू पावर 1/3। सबको समझ में आया, ये क्यूब रूट का सिंबल है। किसका सिंबल है बेटा, क्यूब रूट का सिंबल है। तो इस तरीके से आप ये सीख लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको सिखाना है, और एक चीज ये भी सीख लीजिएगा, जैसे आपको एक्सपोनेंट में ही बताया था कि अगर निगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट करेंगे और पावर इवन होता था तो आंसर प्लस में आता था, पावर ऑड होता था तो आंसर किस में आता था, माइनस में आता था। तो सेम वे में क्यूब मतलब पावर 3 होता है, और 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो हमेशा निगेटिव नंबर का क्यूब क्या आएगा बेटा, माइनस में आएगा। क्यूब रूट भी निकालना है तो आप सिंपल क्यूब रूट निकाल लीजिए, लास्ट में माइनस लगा दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा निगेटिव आएगा। क्या आपको समझ में आया? ओके, बहुत अच्छा बेटा, आप लोग तो समझदार हैं, बातों को कितने अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। बेटा आपको अगर रोटी में नमक लगा के खिला दिया जाएगा तब भी आप आसानी से खा लेंगे। अरे कुछ लोग होते हैं जिसको पनीर मिल जाता है तो भी बेनिफिट नहीं रहता है। तो हाँ, आप क्योंकि अच्छे बच्चे हैं ना, आसानी से समझ जा रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा बेटा, क्या कैसे होता है, ठीक है ना। तो अब हम आपको क्या सिखाएंगे, क्यूब रूट क्या होता है ये सीख गए। तो अब छोटे नंबर का क्यूब रूट तो आप तो ये टेबल से बता देंगे कि और बड़ा नंबर है तो कैसे क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो बेटा अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, मेथड। क्या सीखने जा रहे हैं बेटा, मेथड, METHOD, मेथड टू फाइंडिंग क्यूब रूट। क्यूब रूट बेटा, क्यूब रूट को फाइंड करने का क्या मेथड होता है ये सीखने जा रहे हैं। तो आप इसको सीखने से पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लीजिएगा। क्या सीख लीजिएगा बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। आप 6 से पढ़ रहे हैं, 6, 7th, 8th में चले गए हैं, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीख चुके होंगे। बेटा अगर कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सीखा हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन का। ओके बेटा, जो कंपटीशन पॉइंट से समझ रहे हैं वो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना उनको नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, उसको हम आपके पास एक वीडियो बनाकर सेंड कर देंगे बेटा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना यहाँ नहीं सिखा रहे हैं, टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं। मेथड टू फाइंडिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट को कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रूल याद रखिएगा। रूल आप क्या करिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर, जैसे CPOR, प्राइम फैक्टर। एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे बेटा, अगर जिसको नहीं भी आता रहेगा उसको भी आ जाएगा, तो कमेंट में आप जैसा भी होगा आपको समझा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। प्राइम फैक्टर सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। टू फाइंड प्राइम फैक्टर, फाइंड प्राइम फैक्टर। पहला पॉइंट हुआ प्राइम फैक्टर को फाइंड कर लिए। दूसरा पॉइंट बेटा आप देखिएगा, इस बार में 2-2 का पेयर अप करते थे, यहाँ कितने का पेयर का बनाना है, 3-3 का। क्या करेंगे, पेयर ऑफ 3, ठीक है ना, कितने की 3 डिजिट, पेयर ऑफ 3 नंबर।
3 नंबर का आप क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे बेटा। समझ में आया? 3 नंबर का पेयर बनाएंगे और फिर तीसरा काम क्या करेंगे, हर एक पेयर को मल्टीप्लाई ईच पेयर, हर एक पेयर को आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे आपको बता रहा हूं, देखिएगा बेटा, आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे 512 ले लीजिए, कितना 512, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसमें प्राइम नंबर का यूज होता है, तो आप इसको ध्यान से लिखते रहिएगा। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 2 प्राइम नंबर होता है, सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से डिविजल हो जाएगा। 2 2 जा 4, बचेगा कितना बेटा 1, यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं 512 में। 2 2 जा 4, जितनी बार जाता है उतना लिखते हैं। 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 1 मिलके 11 हो जाएगा ना, तो 2 5 जा 10, फिर यहाँ 1 बचेगा, 1 और 2 मिलके 12 जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, कैंसिल है, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 और 6 मिलके 16 हो गया, तो क्या आएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरीके से। अब 3 का पेयर बनाइएगा बेटा, एक पेयर बना, 2 पेयर बना और 3 पेयर बना। इन तीनों पेयर को आप क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, 1 2 3, 1 2 3, तो ये क्या जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी ये किसका क्यूब, ये किसका क्यूब है बेटा, 8 का क्यूब। 8 512 8 का क्यूब है, किसका क्यूब है बेटा, 512 8 का क्यूब है। 512 बेटा किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, ठीक है ना। तो 512 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 8। इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आप इस रूल को फाइंड फॉलो करिएगा, आपको हर एक चीज का आंसर मिलता जाएगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं जो इसमें पूछा जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम में आपके आ जाता है, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखिएगा। उस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, फिर आपको और इजी वे में समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बेटा बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है बेटा, तो आवाज जा रहा है ना आपके पास, आप उससे आप क्वेश्चन को राइट कर लीजिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, क्या बेटा, बाय विच, WHICH, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243, क्या बेटा 243 बी मल्टीप्लाई टू मेक द प्रोडक्ट, इन परफेक्ट क्यूब पर, सॉरी बेटा, क्या बन जाए, ये क्या बन जाए बेटा, परफेक्ट क्यूब बन जाए, परफेक्ट क्यूब एंड आल्सो फाइंड क्यूब रूट बेटा। और आप क्या फाइंड करेंगे, क्यूब रूट को भी फाइंड करना रहेगा, ठीक है ना। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 बी मल्टीप्लाइड टू मेक द प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब। अब 243 है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, बोला है कि 243 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, और परफेक्ट क्यूब बन जाए यानी क्यूब रूट आपको फाइंड करना है इसका, तो क्यूब रूट आप फाइंड कर लेंगे। तो आप इसका क्यूब रूट फाइंड करने का जो तरीका था वही रूल अप्लाई करेंगे। सोल्यूशन देखिएगा बेटा, इसका आप सबसे पहले क्यूब रूट फाइंड जो करने का तरीका था वो करेंगे। 243 है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं,
3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। बेटा आप पेयर बनाते थे 3 का, तो एक पेयर बन जा रहा है लेकिन दूसरा पेयर नहीं बन पा रहा है। तो बेटा यहाँ पेयर क्या हुआ, इसका आंसर देखिएगा 3 मल्टीप्लाई, एक पेयर बना 3 और दूसरा पेयर नहीं बन पाया है। तो बेटा किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आप जानते हैं इसका एक और पेयर बन जाए तो ये पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक 3 और लाना पड़ेगा, यानी एक 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा ऐसे लिखिएगा, सारा पहले लिख लीजिए 3 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है। एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बनने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा बेटा, 3 से। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो आप यही ध्यान रखिएगा कि जब पूछे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आप प्राइम फैक्टर निकालिए, जिस नंबर का पेयर नहीं बन पा रहा उसी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो छोटा नंबर क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। बेटा 729, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 729 किसका क्यूब रूट था बेटा, किसका था, आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए। चलिए आप याद कर लीजिए तो आसानी से बता देंगे ये किसका, इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 9। क्या क्यूब रूट आ गया, लेकिन 243 का निकालते तो नहीं आता। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और राइज हो जाता है बेटा कि डिवाइड करना पूछ देता है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई पूछा उसी तरह से डिवाइड पूछ रहा है। तो बेटा डिवाइड करने के लिए मतलब हटाना रहता है, कम करना रहता है। इन दोनों को कम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब पेयर बन जाएगा। तो आपको कितना हटाना पड़ेगा, 3 3 जा 9, यानी 9 से इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा और उसका क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई पूछे तो पेयर अप बनाने के लिए जितना नंबर घट रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है। और अगर डिवाइड पूछे तो जो पेयर नहीं बन पा रहा है, जैसे 3 3 जा 9, अगर यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर मल्टीप्लाई पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि परफेक्ट क्यूब होने के लिए पेयर अप होना जरूरी है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगेन एंड शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों को। तो हैव ए नाइस डे।